बार और है सारे काम निपटाने हैं। अभी जो जयदास जी आए थे वो अभी आए थे, कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखाएंगे, पता नहीं कैसा जो भी हो। अगर आए तो अभी हम बोले हैं कि 12 बजे के बाद अंकल, वैसे भी हम यहाँ से वकालत शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे, कोई बात तो है नहीं। अब मोहल्ले के हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे फ़ीस तो लेंगे नहीं, क्योंकि फ़ीस पता नहीं वो हमें दे भी पाएंगे कि नहीं। तो बात ये है कि पेंशन ज़रूरी है। पेंशन बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आप जो बुज़ुर्ग हैं उनको अपने तरफ से जो नहीं कमाते हैं पेंशन दे रहे हैं, और जो कमा के अपना जीपीएफ जमा किया है आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये समझ में से परे है, क्योंकि देखिए डायरेक्टिव पेंशन ऑफ वेलफेयर स्टेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट की बात करता है, राम राज्य टाइप की बात करता है। जो हमारे लीडर्स पुराने लॉ तो फॉलो कर नहीं पाए, आज के लॉ बना रहे हैं अपने हिसाब से कि हम उसी के हिसाब से अपराध करेंगे तो बचते जाएंगे। तो वेलफेयर स्टेट को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बुज़ुर्गों को पेंशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेंशन बेच के कितने लोग अपने लड़कों की शादी करते हैं जो ईमानदारी से जीते हैं। बेईमानों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो अंदर टेबल तो क्लर्क भी करोड़पति मिलेंगे। केवाईसी कराने में हमको 1.5 साल लग गया। बाबूजी हमको कन्यादान, अरे कन्या योजना, कन्या बचत खाते में कुछ पैसा मेरे लिए जमा किए थे। 6 भाइयों का जनेऊ हुआ, तो 7 भाइयों में हम हर बार एक ही चीज़ मांगे, स्कूटी स्कूटी स्कूटी। तो बाबूजी कहे कि अभी तो साइकिल, छोटी सी साइकिल चलाने के लायक भी नहीं है, छोटे थे। तो बाबूजी पैसा जमा कर दिए, तो वही बाद में 60,000 हो गया था। तो उससे हम 2009 में अपना स्टार्टअप करने वाले थे, यही जो जेडी ट्रेवल्स वाला है। तो हम अपने किसी दोस्त से बोले थे कि मेरी गाड़ियाँ पूरे देश में दौड़ेंगी और सबको लेके चलेंगी, जैसे कैब होता है वैसे। किसी एक दोस्त को बोले थे, हमें याद नहीं आ रहा है कि इसको बोले थे। एलएलबी में हमारे क्लासमेट्स थे, तो उन्हीं से बोले थे। शायद या तो लड़के से बोले होंगे या फिर लड़की से बोलेंगे। तो सब मजाक भी उड़ाते थे, ऑटो वाली कुछ बोलते थे। उनको प्रोजेक्ट नहीं समझ में आया था। तो ये 2009 के पहले के, उस समय मेरे फादर से थोड़ा लगाव हो गया था। उसी समय हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, तो बाबूजी बोले कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। बहुत बवाल हुआ, बहुत तकरार के बाद हम शादी तो कर लिए। फिर बोले कि फिर हम तो फिर अलग हो गए। आप एक तरह से, अब तो मेरा मायका वो हम अपने ही दम पे करेंगे। तो हमको गिफ्ट मिले जो गोल्ड है, हम तो भैया उस गोल्ड को, वो भी बैंक चोरी कर लेता है। एम्प्लॉयज़ पहले ही बेच देते हैं और फिर बोलते हैं कि आप अकाउंटें नहीं खोली थी। तो उसी का एक केस गया है, हम लेके गए हैं। 2014 में तो मेरा 65-70 ग्राम सोना गायब हो गया, लेकिन इस बार 20 ग्राम 15-20 ग्राम गया है, तो उसको लेके कोर्ट गए हैं। जज और क्लर्क अभी बाधा डाल रहे हैं, लेने नहीं दिए हैं, उसका भी बवाल हम डाले हैं। तो पेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60-65 के बाद जब लोग रिटायर होते हैं तो वो पेंशन मंथली उनको मिलता है। घर वालों के सामने भीख मांगनी नहीं पड़ती। बुज़ुर्गों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी मेंटेन के लिए, प्लस घर के भी खर्चे में योगदान के लिए उनको बहुत ज़रूरत है। और स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रायल के अंतर्गत अगर पेंशन से रिलेटेड कोई भी केस जाए तो पेंशन से रिलेटेड मैटर्स को तुरंत सॉल्व करके जजेस को करना चाहिए, क्योंकि जज भूल जाते हैं कि उनको भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। जो जज बाधा डाल रहे हों उनके पेंशन रोक दे गवर्नमेंट, ये ज़्यादा बेटर होगा। सठे साठम समाचरे, टिट फॉर टैट, क्योंकि पेंशन का काम एक दिन में 24 घंटे में डिसाइड होना चाहिए। 4 दिन भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 4 दिन में आदमी अगर जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो भूखों मर जाएगा। इसलिए पेंशन तो तुरंत होना चाहिए और स्पीडी ट्रायल से होना चाहिए डिसाइड। बहुत लोगों के ऐसे केसेस हैं जो बैंक वाले भी पेंशन, अगर बैंक खाते में पैसा आ जाता है तो इशू नहीं करते हैं। ये सब दिक्कत, जब आपका पैसा है तो दूसरे उस पर कैसे हक जमाते हैं। तो ये सब बहुत दिक्कत वाली बात है। पेंशन
ज़रूरी है, अब अति आवश्यक है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि जॉब एक तो आपका एम्प्लॉय है, आप दूसरों का डायरेक्टेड प्रिंसिपल से लेते हैं, और ये तो अपना कटवा भी रहे हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको तो देना ही चाहिए ना।